केएल राहुल का ईडन गार्डन्स में वो ऐतिहासिक तूफान जिसने केकेआर के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए दिल्ली की इस महाजीत का पूरा रोमांच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाटा IPL 2026 के उस महामुकाबले की जिसने पूरे ईडन गार्डन्स को सन्न कर दिया और कोलकाता के फैंस के दिलों को तोड़ कर रख दिया। रविवार 24 मई 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया ये मैच नंबर 70 कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक ऐसी जंग थी जिसे सीजन के सबसे धमाकेदार मुकाबलों में गिना जाएगा। इस मुकाबले में जहां दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल की कप्तानी पारी और कुलदीप यादव की जादुई फिरकी के दम पर केकेआर को उनके ही घर में 40 रनों से करारी शिकस्त दी, वहीं मैदान पर कई ऐसे भावुक और दिल छू लेने वाले पल भी देखने को मिले जिसने फैंस को अपनी सीटों से बांधे रखा। शाम के 7:30 बजे जब ईडन गार्डन्स की लाइटें जगमगा रही थीं और कोलकाता की हवा में उमस घुली हुई थी, तब दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पिच पर मौजूद थोड़ी सी घास और बाद में आने वाली ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रहाणे का मानना था कि शाम के वक्त ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए और आसान हो जाएगी और लक्ष्य का पीछा करना समझदारी होगी, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों के मन में आज कुछ और ही चल रहा था। इस बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने रणनीतिक तौर पर अपनी प्लेइंग 11 में कुछ दिलचस्प बदलाव किए। दिल्ली ने अपनी बल्लेबाजी को गहराई देने के लिए युवा साहिल पारक को मौका दिया और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क तथा लुंगी एनगिडी की जोड़ी पर पूरा भरोसा जताया। केकेआर ने अपने स्पिन आक्रमण को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के साथ अनुकूल रॉय को प्लेइंग 11 में शामिल किया, जबकि तेज गेंदबाजी का जिम्मा कार्तिक त्यागी और सौरव दुबे के कंधों पर था। केएल राहुल की क्लास और युवाओं का निडर अंदाज। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी सधी हुई और आक्रामक रही। ईडन गार्डन्स की तेज आउटफील्ड का फायदा उठाते हुए दिल्ली के ओपनर्स ने केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली के युवा ओपनर अभिषेक पोरेल ने आते ही केकेआर के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मात्र 18 गेंदों का सामना किया और 122.22 के स्ट्राइक रेट से 22 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। वो केकेआर के घरेलू गेंदबाज सौरव दुबे की एक सटीक गेंद पर उन्हीं को कैच थमा बैठे। दूसरी तरफ महज 18 साल के युवा साहिल पारक ने मैदान पर जो निडरता दिखाई, उसने सबका दिल जीत लिया। स्पिन के उस्ताद सुनील नारायण के सामने बिना किसी खौफ के साहिल ने कदमों का इस्तेमाल किया और 17 गेंदों में 3 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 24 रन कूद डाले, जिससे पावर प्ले में दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। साहिल को आखिरकार सुनील नारायण ने ही अपनी फिरकी में फंसाकर आउट किया। 2 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर एंट्री हुई कप्तान केएल राहुल की। राहुल आज बिल्कुल अलग मूड में नजर आ रहे थे। उनके हर शॉट में वो पुरानी क्लास और गजब की टाइमिंग दिख रही थी। उन्होंने केकेआर के सबसे महंगे गेंदबाज कार्तिक त्यागी के एक ही ओवर में 2 लगातार छक्के जड़कर ईडन गार्डन्स में सन्नाटा पसरा दिया। राहुल ने मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए 200.00 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 60 रन की जाबाज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर ही जाकर रुकेगी। उन्हें आखिरकार वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया, लेकिन आउट होने से पहले वो दिल्ली को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद भी दिल्ली की रन गति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि मैदान पर अक्षर पटेल और डेविड मिलर की अनुभवी जोड़ी मौजूद थी। अक्षर पटेल ने टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी की। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ सिंगल डबल चौराए और कमजोर गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। अक्षर ने 25 गेंदों में 156.00 के स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के। आखिर के ओवर्स में किलर मिलर का बल्ला जमकर गरजा। मिलर ने मात्र 19 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 28 रन ठोक डाले। वहीं दूसरे छोर पर आशुतोष शर्मा ने केवल 11 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर केकेआर के डेथ ओवर्स की गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स 1 गेंद पर 0 रन बनाकर नाबाद रहे। जब 18 साल के साहिल पारक सुनील नारायण जैसे दिग्गज के सामने छक्का मार रहे थे, तब डगआउट में बैठे मेंटोर और कोच खुशी से उछल पड़े थे। एक युवा खिलाड़ी का दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 स्पिनर के सामने इस तरह सीना तान कर खड़ा होना इस मैच की सबसे खूबसूरत मानवीय कहानियों में से एक था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक त्यागी जब अपने 4 ओवर्स में 55 रन खाकर बाउंड्री पर फील्डिंग करने जा रहे थे, तो उनका सिर पूरी तरह से झुका हुआ था। उनके चेहरे की निराशा ये बयां कर रही थी कि IPL का ये बड़ा मंच कितना क्रूर हो सकता है। कप्तान रहाणे की अकेली लड़ाई और शुरुआती झटका।
204 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आग उगलना शुरू कर दिया। ईडन गार्डन्स के घरेलू दर्शक अपनी टीम से एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के तेज गेंदबाजों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओपनर फिन एलन ने आते ही कुछ बड़े शॉट्स खेले। उन्होंने 13 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए, लेकिन तीसरे ही ओवर में लुंगी एनगिडी की एक अंदर आती हुई तेज गेंद को खेलने के प्रयास में वो पूरी तरह चूक गए और बोल्ड हो गए। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अकेले दम पर केकेआर की पारी को संभाला। रहाणे ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए मैदान के हर कोने में कलात्मक और कड़क शॉट्स खेले। उन्होंने मात्र 39 गेंदों का सामना किया और 161.54 के स्ट्राइक रेट से 63 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। रहाणे जब तक क्रीज पर थे, केकेआर की जीत की उम्मीदें पूरी तरह जिंदा थीं। मनीष पांडे ने भी रहाणे का अच्छा साथ निभाया और 16 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाए, लेकिन उन्हें भी एनगिडी ने मिचेल स्टार्क के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जब मैच 12वें ओवर तक 3 विकेट पर 110 रन के आसपास था और केकेआर मजबूती से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, तब दिल्ली के कप्तान केएल राहुल ने गेंद अपने सबसे बड़े मैच विनर कुलदीप यादव को थमाई। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी चाइनामैन गेंदबाजी का ऐसा जाल बुना कि केकेआर के बल्लेबाज उसने पूरी तरह उलझ गए। कुलदीप ने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे 63 को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद मैदान पर आए कैमरून ग्रीन मात्र 2 रन बनाकर कुलदीप का दूसरा शिकार बने। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग और भावुक पल तब आया जब केकेआर के सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। पूरे ईडन गार्डन्स में रिंकू रिंकू के नारे गूंज रहे थे। फैंस को उम्मीद थी कि रिंकू आज फिर कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन कुलदीप यादव की एक घूमती हुई गेंद को समझने में रिंकू पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में चली गई। रिंकू सिंह मात्र 1 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए। आउट होने के बाद रिंकू बेहद निराश मन से अपना बल्ला देखते हुए पवेलियन की तरफ वापस लौट रहे थे और पूरा स्टेडियम मानो किसी गहरे शोक में डूब गया हो। कुलदीप यादव लगभग हैट्रिक के करीब पहुंच गए थे और उनके चेहरे पर भावनाओं का एक पूरा समंदर उमड़ रहा था। कुलदीप के इस ओवर के बाद केकेआर की पारी पूरी तरह से बिखर गई। रोवमैन पावेल ने 21 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी समीर रिजवी के एक सटीक थ्रो पर रन आउट हो गए। बाकी का काम दिल्ली के तेज गेंदबाजों ने मिलकर तमाम कर दिया। अक्षर पटेल ने तेजस्वी को बोल्ड किया, जबकि मिचेल स्टार्क ने अपनी पुरानी लय पकड़ते हुए अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी 0 को लगातार गेंदों पर आउट कर केकेआर की टेल एंडर्स को समेट दिया। एनगिडी ने वरुण चक्रवर्ती 5 को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर केकेआर की पारी का अंत 18.4 ओवर्स में ही महज 163 रनों पर कर दिया। सौरव दुबे 4 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके ही घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर 40 रनों के बड़े अंतर से हराकर आईपीएल 2026 में एक बेहद शानदार और यादगार जीत दर्ज की है। कुलदीप यादव को उनके जादुई गेंदबाजी स्पेल 3 पर 29 के लिए हक से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे की 63 रनों की पारी के अलावा ये दिन भूलने जैसा रहा। खासकर रिंकू सिंह का वो 0 पर आउट होना उनके फैंस को लंबे समय तक चुभता रहेगा। दिल्ली के लिए ये जीत उनके मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाने वाली साबित होगी। तो दोस्तों, ये था कोलकाता बनाम दिल्ली के इस हाई स्कोरिंग महामुकाबले का पूरा रोमांच और भावुक कर देने वाला सफर। आपको क्या लगता है, केकेआर की इस करारी हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्या रिंकू सिंह का वो 0 पर आउट होना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, या केएल राहुल की वो 30 गेंदों में 60 रनों की कप्तानी पारी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड और रियल डेटा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे आईपीएल 2026 के अगले मैच के।